अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कायम खानी टीवी। मैं हूं आसिफ कुर्बान। कायम खानी बिरादरी की तमाम ही एक्टिविटीज़ तकरीबन हम आप तक पहुंचाते हैं और इसी तरह इंशाल्लाह मज़ीद भी आप तक ये तमाम एक्टिविटीज़ पहुंचाते रहेंगे। साबरी चौक कायम खानी बिरादरी के हवाले से ख़ासी तादाद यहाँ आबाद है और ख़ासा मशहूर है। यहाँ पर कायम खानी वॉलंटियर्स टीम ने एक मेडिकल कैंप किया यहाँ प्राइमरी स्कूल में और बड़ी तादाद में यहाँ पर पेशेंट्स मौजूद थे। फैमिली बिरादरी लेवल की भी बहुत शख्सियात यहाँ थी। लोगों ने विज़िट किया, अप्रिशिएट किया इन तमाम चीज़ों को। जहाँ दीगर डॉक्टर्स मौजूद थे वहीं कायम खानी डॉक्टर्स की बड़ी तादाद हमारे साथ मौजूद रही और बड़ी डेडिकेशन के साथ कम्युनिटी सर्विस के तौर पर जो है उन्होंने यहाँ आकर अपने आप को सर्व किया है और ये बड़ी अच्छी बात है और लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया है। हमारे साथ डॉक्टर सुकैना जावेद मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं इनकी क्या राय है, क्या कहना चाहती हैं, इन्होंने क्या जज किया है, कम्युनिटी के लोगों को ख़ासतौर पर ख़वातीन को क्या मैसेज होगा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे बुलाया और मेरे ख़्याल से इस तरह की एक्टिविटीज़ कम्युनिटी लेवल पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि हमें मौका मिला कि हम किसी काम आ सकें। दूसरी चीज़, इस मोहल्ले में जो सबसे ज़्यादा देखी गई, जाहिर सी बात है मौसम की तब्दीली है तो नज़ला खांसी, साथ में ख़ारिश की बीमारी बहुत देखी गई है जो कि इसी तरीके से है कि एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ को लग रही है। और उन्होंने ये किया है कि दुनिया जहान की दवाइयाँ इस्तेमाल करी हैं, एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल की हैं, जो भी उन्होंने किसी ने रिकमेंड की या उन्होंने गूगल से देखी वो उन्होंने इस्तेमाल की हैं, जिसकी वजह से उनका मर्ज़ बिगड़ गया, बहुत बढ़ गया। कोई कह रहा है कि हमें कुछ महीनों से ख़ारिश है, तो वो नीम हकीम ख़तरा जान वाली कहानी थी। तो हमारी कोशिश ये रही है कि जैसे समिया ने भी कहा कि हमें काउंसलिंग पे ज़्यादा टाइम लगाना पड़ा, इसीलिए पेशेंट्स को टाइम लगा क्योंकि एक एक पेशेंट को हमें समझाना पड़ रहा था, अवेयर करना पड़ रहा था कि वजह क्या है, ये क्यों हो रहा है। तो वाकई में काउंसलिंग सेशंस की और अवेयरनेस सेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हर इंसान। और वाकई में हमारी ख़वातीन को, स्पेशली हमारी ख़वातीन को काउंसलिंग की, उनको ये जानने की ज़रूरत है अगर वो अपनी सेहत का ख्याल रखेंगी तभी वो अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रख सकती हैं। तो हमारी ख़वातीन के लिए मैं चाहती हूँ कि इस तरह के सेशंस हों, एक्टिविटीज़ हों जिसमें वो पार्टिसिपेट कर सकें, क्योंकि वो पूरा दिन घर में रहती हैं और ये इट्सेल्फ एक जो है ना डिप्रेशन का सबब बनता है। तो ये मैं कहना चाहती हूँ। और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी इस तरह के प्रोग्राम्स करेंगे हम, आपकी अवेलेबल होंगी इंशाल्लाह। और दूसरा ये एक चीज़ यहाँ हमने नोट की है कि ख़वातीन के साथ बच्चों की बड़ी तादाद जो है वो एलर्जिक के अलावा आपने बताया कि दूसरे वायरल, ये मौसम चेंज हो रहा है और इस तरह इसमें क्या एहतियात हमें करनी चाहिए। लोग सेल्फ़ मेडिकेशन की तरफ भी जाते हैं, तो थोड़ा सा इस बारे में एक कोई अगर मैसेज देना चाहें तो आप। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, आपने स्टीम लेनी है। स्टीम का सब पता नहीं क्यों अवॉइड करते हैं इतना ज़्यादा, और लाजमी नहीं है कि आपने उसमें विक्स डालना है, ऑयल डालना है, नथिंग। आप सिंपल पानी उबालें, आप उससे भाप लें, आपको उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि जितने मरीज़ आएँ, नाक बंद है, पसलियों में दर्द है, तो वो उसकी यही वजह है कि आपने स्टीम लेनी है। मौसम बदल रहा है, ये सिम्टम्स आएंगे। साथ में आपने ठंडी चीज़ों से थोड़ा सा एहतियात करना है कुछ टाइम के लिए। और ये ना करें कि हमने यहाँ से दवाई दे ली, वहाँ से देख लिया। एंटीबायोटिक्स का हमारा इस वक्त मेडिकल में सबसे बड़ा डिलेमा ये चल रहा है कि हमारे मरीज़ जो हैं वो गली मोहल्लों से लेते हैं दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स। मिसाल के तौर पे आज मेरे पास एक मरीज़ थी, उन्होंने कहा कि हम फ़लानी एंटीबायोटिक बच्चे को इतने दिन दे चुके हैं, उस दवाई का उस मर्ज़ में कोई काम नहीं था। अब कल को बच्चे को कोई ऐसा मर्ज़ होता है जिसमें वो दवाई चाहिए हो, तो वो रेजिस्टेंट हो चुकी है, अब वो दवाई उस बच्चे पे एक्ट नहीं करेगी। और ये इस वक्त मेडिकल साइंस में सबसे बड़ा डिलेमा है कि दवाइयाँ रेजिस्टेंट। अभी कोविड आया था, कोविड में हमारे पास यही हुआ है। कोविड में मैं कोविड ER में होती थी, तो हमारे पास पेशेंट्स पे दवाइयाँ काम नहीं कर रही होती थी क्योंकि वो सब उन दवाइयों को ऑलरेडी ले चुके होते हैं, रेजिस्टेंट हो चुके थे। तो ये एक मसला हमने फेस किया था। तो इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ नज़ला ज़ुकाम के लिए एंटीबायोटिक्स की तरफ मत जाएं। आप स्टीम लें, आप एंटी एलर्जिक्स लें, वो अपने टाइम पे ही नज़ला जाएगा। तो ये एहतियात करें। और स्पेशली डायरिया के पेशेंट्स आज काफ़ी थे, और डायरिया बिल्कुल भी निगलेक्ट करने वाली चीज़ नहीं है। छोटे बच्चों में स्पेशली वो बच्चों को खा जाता है, तो उसके लिए घर में ORS नहीं है तो टैंक का शरबत दें बच्चों को, कुछ भी दें, लेकिन उनको डिहाइड्रेट ना होने दें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं कहना चाहती हूँ। बिल्कुल, डिहाइड्रेशन का ताल्लुक सर्दी से भी, हम पानी कम पीते
जाएँ तो ये एक बेहतर मैसेज है हमारे लिसनर्स व्यूवर्स के लिए। और ये मैसेजेस थे और बेसिकली इन कैंप्स का मकसद ये होता है कि आपको आर्जी तौर पर कोई बेहतर रिलीफ फराहम किया जाए। मुस्तकिल रिलीफ के लिए आपको अपने लाइफस्टाइल में थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ती है, बहुत सारी रूटीन लाइफ में आपको अपने आप को बेहतर करना होता है ताकि छोटी मोटी आर्जी बीमारियों से आप बच सकें। और मौसम जो चेंज होता है इस वक्त ज़्यादा जो है ये चीज़ें फैलती हैं। इंशाल्लाह हम मज़ीद इस तरह के काम करते रहेंगे और आप लोगों को अवेयरनेस भी देंगे। जहाँ मेडिकल कैंप्स लगते हैं वहीं अवेयरनेस के सेशन भी होंगे। ये एक आगाज़ था जो कि मुस्तकिल हल की तरफ है इंशाल्लाह। और हमारे साथ डॉक्टर सुकैना जावेद मौजूद थी। इससे पहले भी हमने दीगर डॉक्टर से बात की है और उनके पैगाम भी आप तक पहुँचाएँ। और देखते रहिए कायम खानी TV। मैं हूँ आसिफ कुर्बान कायम खानी।